हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सक्सेस विद यू के यूट्यूब चैनल पर। 50 शब्द प्रति मिनट लीगल मैटर डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। भारतीय दंड संहिता की धारा 467 प्रावधानित करती है कि जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज की जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला, निस्तारण पत्र या रसीद होना या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो कूट रचना करेगा। वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पूर्णविराम। भारतीय दंड विधान की धारा 468 प्रावधानित करती है कि जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पूर्णविराम। इसी तरह से भारतीय दंड विधान की धारा 471 के लिए आवश्यक है कि जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह यह जानता था विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा,
मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की हो। पूर्णविराम। उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का परिशीलन किया गया। पूर्णविराम। गौरतलब है कि अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा अपनी आयु को कम करने के लिए दस्तावेजों की कूट रचना की है। पूर्णविराम। उसके द्वारा संहिता की धारा 467 में वर्णित मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना किए जाने का आरोप नहीं है। पूर्णविराम। अतः भारतीय दंड विधान की धारा 467 का आरोप अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। पूर्णविराम। दंड के प्रश्न पर आरोपी एवं विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पूर्णविराम। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि यह प्रथम अपराधी है, कोई पूर्व दोष सिद्धि नहीं है। पूर्णविराम। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, विचारण का सामना करते हुए उन्होंने पर्याप्त सजा भोग ली है। पूर्णविराम। अतः उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। पूर्णविराम। यदि परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है तो दंड में नरम रुख अपनाया जावे और उन्हें कारावास के दंड से दंडित न करते हुए मात्र अर्थदंड से दंडित किया जावे। पूर्णविराम। जबकि अभियोजन के द्वारा कठोर से कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया है। पूर्णविराम। उभय पक्ष की ओर से किए गए तर्कों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। पूर्णविराम। अपराध के स्वरूप तथा परिस्थितियों को देखा गया। पूर्णविराम। अपराध के स्वरूप एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूँ। पूर्णविराम। न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपराध के स्वरूप को देखते हुए आरोपी को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है। पूर्णविराम। स्टॉप। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप अपनी तैयारी को
और बेहतर बनाना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।